हे गाइस, दिस इज संदीप निषाद और आप देख रहे हैं अल्ट्रा फिजिक्स। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है। सो आज की वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। सो चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट सब स्क्वायर मैट्रिक्स of a given matrix having non-zero determinant। अगर आसान भाषा में बोले तो ये बेसिकली ऑर्डर होता है वो सबसे बड़े मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 3 2 -1 0 3 4 5 1 2। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो बेसिकली सब स्क्वायर मैट्रिक्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो एक सब स्क्वायर मैट्रिक्स है जो है 2/2 का, ये एक सब मैट्रिक्स है 2/2 का, ये एक सब मैट्रिक्स है 2/2 का, और ये भी एक मैट्रिक्स है 2/2 का। ओके, और ये जो बड़ा मैट्रिक्स है ये अपने में ही एक सब मैट्रिक्स है। तो सभी मैट्रिक्स का अब डिटर्मिनेंट निकालोगे, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा वो उसका रैंक नहीं होगा। जहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है वो बेसिकली जो ऑर्डर होगा वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। ओके, तो इस मैट्रिक्स का पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 × 3 × 2 4 × 1 -2, ये हो जाएगा 0 × 2 एंड -4 × 5, फिर -1 0 × 1 -3 × 5। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 × 6 हो गया, ये -4 हो गया, -2, और ये हो गया 4 5 20, -20 हो जाएगा, एंड -1 × -15, राइट। सो ये हो गया 3 × 2 प्लस 40 हो गया, एंड प्लस 15 हो गया। ओके, सो ये 6 + 40 + 15 जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का है। ओके, तो इसका जो रैंक होगा मैट्रिक्स का वो बेसिकली आपका 3 होगा। ओके, इसमें जो ऑर्डर है वो 3 है मैट्रिक्स का, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो इसका हम बोलेंगे रैंक जो है वो 3 है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। लेट एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। सो ये मेरा एक मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2 × -3 × 3 हो गया -9, -2 × 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये 8 हो गया, -1 × 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 हो गया, एंड -1 × 0 -6 हो गया। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे ये -2 हो जाएगा, और ये हो गया मेरे पास -4, और ये हो गया मेरा माइनस प्लस 6 हो गया। ओके, सो ये -6 + 6 कितना आ गया, 0 आ गया। तो अभी इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। 0 किस मैट्रिक्स का है, 3/3 का है। ओके, तो इस मैट्रिक्स का अभी डिटरमिनेंट 0 आ रहा था। अब इससे पहले वाले ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, 2 होगा। सो 2/2 का मैट्रिक्स ये होगा, राइट। सो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, या तो फिर इसका निकाल लो, या फिर किसी भी आप 2/2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। अगर वो 0 नहीं आता है तो वो रैंक हो जाएगा उसका, अगर 0 आता है तो वो रैंक नहीं होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल ले तो लेट इसका ले लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हो गया मेरे पास 0 3 2 4। ओके, मैंने इस मैट्रिक्स का क्या लिया है, डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये 0 × 4 0 6, तो ये हो जाएगा -6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका जो रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का
वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ नोट करने वाली है। क्या क्या नोट करने वाली है इसमें? पहला चीज़ नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो रैंक होता है, द रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज 0। ओके, नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका रैंक ऑफ कोर्स क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात क्या नोट डाउन करने वाली है, द रैंक ऑफ एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू n ग्रेटर देन 1। अगर मेरे पास कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ओके, तो उसका जो रैंक होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, 0 नहीं हो सकता। तीसरी नोट डाउन करने वाली ये चीज है कि द रैंक ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n is n। अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। तो अगर मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसका रैंक भी वही होगा ना। तो कोई भी n/n का मैट्रिक्स है तो जिसका ऑर्डर n है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 नहीं होता, सो ऑर्डर ही उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज नोट डाउन करने वाली ये है कि द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट exceed the rank of either matrix। ओके, ये क्या बोलना चाहता है, द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिसेस। ओके, अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की वजह से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक इंक्रीज नहीं होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स है हमारा, इज 2। अब इस मैट्रिक्स को जो रैंक दिया है वो 2 है, फॉर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू। अब ए का वैल्यू क्या रखे सो दैट कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाए। इसका मतलब 2/2 का जो ऑर्डर है उसके आगे वाले ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसका आगे वाला ऑर्डर मतलब 3 हो जाएगा। तो ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, ऑफ कोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि रैंक है ही नहीं ना 3। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो इसका रैंक 2 बोला है। अगर रैंक 3 बोला होता तो रैंक 3 का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, पर रैंक 3 है ही नहीं, रैंक 2 है, इसलिए 3 का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये -1 0 a, इसका डिटरमिनेंट कर लेंगे 0 ले लेंगे। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a इंटू a स्क्वायर -0 माइनस प्लस हो गया, ये 1 इंटू 0 इंटू a 0 हो गया, और माइनस प्लस तो ये हो गया -1। देन लास्ट वाला टर्म जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3, ये वाला टर्म 0 है तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया मेरे पास, a3 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये a3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो a का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो बनाना जारी रहेगा, बस आप मुझे मोटिवेशन देते रहिए। तब के लिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर।